बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे। आज हम बात करेंगे ड्रामों में फर्जी किरदार अदा करने वाले अदाकारों का निकाह और तलाक का जो किरदार होता है उसके बारे में, कि जो वो निकाह और तलाक का अमल करते हैं, चाहे वो फर्जी होता है तो इस्लाम उसके बारे में क्या हुक्म देता है। उससे पहले मैं दो बातें आपसे करना चाहूंगा कि हमारे माशरे में देखें किस तरह का कल्चर तागूती ताकतों ने पैदा कर दिया है कि अब हर घर में टीवी तक तो बात ठीक थी कि टीवी है या कुछ देखा जा रहा है, लेकिन अब हर घर में ड्रामे ही देखे जाते हैं, चाहे वो इंडिया के हों या पाकिस्तान के। और ड्रामों में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बावजूद आप लोग ये कहें कि हमारे घर में बरकत हो, हमारे घर में रहमत के फरिश्ते नाजिल हों, तो मोहतरम सामीन ये बात मुमकिन नहीं है। बहरहाल हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। और टॉपिक हमारा, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूं कि हमने बात करनी है कि ड्रामों में फर्जी किरदारों का निकाह और तलाक का क्या होता है। तो ड्रामा जो होता है ये एक हिकायत होती है, एक अक्सबंदी होती है जिसमें कुछ फर्जी किरदार होते हैं। कुछ लोग इसको लिखते हैं, कुछ लोग इसको अक्सबंद करते हैं यानी इसको प्रोड्यूस करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट करते हैं। तो ये सारी अक्सबंदी होती है, हिकायत होती है, एक कहानी होती है। आसान अल्फाज में अगर हम इसको कहें तो एक कहानी होती है। उस कहानी पर अमल करने के लिए कुछ किरदारों को उसमें शामिल किया जाता है और वो किरदार उसमें कभी निकाह कर रहे होते हैं और कभी तलाक दे रहे होते हैं। तो इसके बारे में इस्लाम का हुक्म क्या है? तो इस्लाम का हुक्म इसके बारे में बिल्कुल वाज़ेह है कि जो कहानियां हैं या हिकायात हैं उसमें अदा किया जाने वाला फर्जी किरदार फर्जी ही है। यानी अगर वो निकाह करते हैं तो वो निकाह नहीं होगा, यानी वो सिर्फ एक हिकायत पर अमल कर रहे हैं, एक कहानी पर अमल कर रहे हैं, एक अक्सबंदी हो रही है, एक फिल्म बन रही है या ड्रामा बन रहा है। तो इस्लाम का उसके बारे में वाज़ेह हुक्म है कि वो एक फर्जी किरदार के तौर पर अमल कर रहे हैं या एक वीडियो बन रही है। लेकिन रुकिए, एक बात है जो यहाँ पर सारे सुनने वालों को ध्यान से समझनी पड़ेगी। वो है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि तमाम आमाल का दारोमदार नीयत पर है। अगर ड्रामा भी बन रहा है, चाहे फिल्म बन रही है या कोई और वीडियो बन रही है, कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही है, उसमें अगर दो किरदार हैं, लड़का है और लड़की है, उन दोनों का आपस में निकाह का जो एक सीन है वो अक्सबंद हो रहा है और वो इस नीयत से, अगर उनके दिल में ये नीयत आ जाती है कि वो वाकई निकाह और उस पर अमल कर रहे हैं, इजाबो कबूल कर रहे हैं और गवाहान भी मौजूद हैं। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि ड्रामे में पूरी अक्सबंदी की जाती है, मौलवी साहब भी होते हैं, कारी साहब, निकाह खां भी होते हैं, गवाहान भी होते हैं और साथ लड़का और लड़की भी होते हैं। तो इस अहम मसले को आपने समझना है कि अगर लड़का और लड़की का निकाह हो रहा है और उनकी नीयत है कि ये निकाह ड्रामे का निकाह नहीं है बल्कि असल निकाह है, तो फिर उसकी नीयत अल्लाह जानता है और वो दो गवाहान की मौजूदगी में इजाबो कबूल कर लेते हैं तो मोहतरम सामीन उनका वो निकाह हकीकी निकाह होगा। अगर उनके दिल में ये नीयत नहीं है कि ये ड्रामे के लिए निकाह है और लड़की जो है वो किसी की मनकूहा भी नहीं है, तो उस सूरत में वो निकाह हकीकी निकाह होगा और वो ड्रामे के अलावा भी एक दूसरे के शौहर और बीवी का रिश्ता उनका कायम हो जाएगा। ये अहम मसला आपने गौर से सुना। अब हम दूसरी बात करते हैं कि एक और सूरत ये होती है कि ड्रामा शुरू होता है तो शुरू में ही एक मर्द और औरत को दिखाया जाता है, वो दोनों आपस में उनका ताल्लुक दिखाया जाता है कि वो मियाँ और बीवी है, यानी शौहर और बीवी है, उनका
تعلق آپس میں تعلق اس طرح کا دکھایا جاتا ہے، وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں اور ان کا تعلق آپس میں میاں بیوی کا ہے، تو اگر وہ بعد میں یہ سین دکھایا جاتا ہے کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو محترم سامعین، اس کے بارے میں بھی وہی پہلے والا حکم ہوگا جو نکاح کے بارے میں تھا، کہ وہ صرف ایک ڈرامہ ہے، ایک فرضی کردار ہے۔ جب ان کا نکاح ہوا ہی نہیں ہے تو پھر طلاق کس چیز کی ہو؟ طلاق تو تب ہوتی ہے جب نکاح ہو، اور جب نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر طلاق کس چیز کی ہوگی یا کس رشتے کی طلاق ہوگی؟ لیکن جو اہم مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیت والا، اگر دونوں کی نیت یا ان کے دونوں کے دل میں یہ نیت آ گئی کہ یہ نکاح صرف ڈرامے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی ہے، تو پھر سامعین محترم وہ نکاح ہو جائے گا۔ اب یہ ہمارے ڈراموں میں ادا کرنے والے جو کردار ہیں، چاہے وہ ایکٹرز ہیں یا ایکٹریس ہیں، ان کو یہ بات سوچنی ہوگی اور سمجھنی ہوگی، اور اگر ان کو نہیں پتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ سوال کرو جاننے والوں سے، سمجھنے والوں سے، علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو برائے کرم اپنے گھر کا کلچر بدلیں۔ آج کی ویڈیو کا یہی لیسن ہے، اپنے گھر کا کلچر بدلیں، اپنے گھر کا کلچر بدلیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکت ہو، آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے نازل ہوں، آپ کی اولاد جو ہے ان کی تربیت اچھی ہو، آپ ان کی اچھی پرورش کر سکیں، ان کو آپ کا کہنا مانیں، تو برائے کرم اپنے گھر کا کلچر بدلیں، اپنے گھر کی روایات بدلیں، اپنے گھر کی روٹین بدلیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور جو میرے محترم سامعین فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے فیس بک پیج کو فالو کر دیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے